हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCHM JEE के बारे में। 12th के बाद आपको बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं नेशनल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर, जिनको आप क्लियर करके इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। उन्हीं में से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है NCHM, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इसको कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको इस NCHM JEE के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि व्हाट इज़ NCHM कहें या NCHM CT, किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन फ़ीस, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे NCHM JEE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NCHM JEE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो हर साल NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। NCHM JEE एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है और ये नेशनल लेवल का होता है। ऑल इंडिया से जो भी 12th पास स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब NCHM CT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक सेटअप है 1982 में ऑटोनमस बॉडी के रूप में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। इसमें अगर आप होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप NCHM JEE जो एग्जामिनेशन है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आप दे सकते हैं। इसके थ्रू आप BSc हॉस्पिटैलिटी या होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड 10 अदर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये यहाँ पर एफिलिएटेड हैं 21 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, 28 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और एक यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है इसमें। ओके, जिनसे आप यहाँ होटल मैनेजमेंट में जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे दीज इंस्टीट्यूट्स ऑफर 11 डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लीडिंग टू अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड बैचलर एंड मास्टर डिग्री। NCHM JEE किसको देना चाहिए? जो कि होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आपको ऑल इंडिया के जो अभी हमने देखे सेंट्रल इंस्टीट्यूट, स्टेट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, कुछ प्राइवेट भी हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इसमें आपका MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, और सब्जेक्ट्स अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इससे 30 क्वेश्चंस रहते हैं। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन, एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर से 50 क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहता है। आपका जो भी मीडियम हो उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ईच क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा। 200 क्वेश्चन 800 के, एंड फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स
डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो रॉन्ग आंसर में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1 मार्क माइनस कर लिया जाता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मार्क वहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, कटता नहीं है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये एंट्रेंस एग्जाम आप 12th के बाद दे सकते हैं। अगर आपने 12th यहाँ पर पास आउट किया हुआ है और इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से हो, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, एज इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 12th लेवल पर, देन आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। क्या इस एग्जामिनेशन के लिए कोई एज क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट है? तो इस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर NCHM JEE जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है होटल मैनेजमेंट के लिए, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 12th के बेस पर, आप 12th पास हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एज रिस्ट्रिक्शन है ये यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। ओके, सो ये यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद आप रिजर्वेशन चार्ट स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितना परसेंटेज रिजर्व रहता है। और ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो ऑल इंडिया में रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जानना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आपको उन सभी इंस्टीट्यूट की लिस्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप NCHM JEE के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हैं होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में। ओके, सो चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन फ़ीस कितनी आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पे करनी होती है। तो अगर आप जनरल एंड OBC NCL कैंडिडेट हैं 1000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होती है। अभी अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इसका नोटिस भी रिलीज हुआ था जिसका अभी क्लोज हो चुके हैं एप्लीकेशंस एंड इसकी जो विंडो करेक्शन थी वो भी आज तक ही ओपन थी 5 अप्रैल तक। वो भी क्लोज हो चुकी है। अब जब कभी आगे इसका नोटिस रिलीज होगा तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी या फिर आप भी NTA की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।